वर्ष 1920 से पहले पूरे विश्व में यह मान्यता थी कि मेसोपोटामिया, मिस्र और चीनी सभ्यता विश्व की प्राचीनतम सभ्यताएं हैं। लेकिन 1920 के दशक में हुई खोजों और खुदाइयों के बाद यह अवधारणा बदल गई, जब पुरातत्वविदों ने सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकाला। आज की वीडियो में हम इसी सभ्यता के बारे में विस्तार से जानेंगे। साथ ही जानेंगे सिंधु घाटी सभ्यता की क्या विशेषताएं हैं और सबसे बड़ा सवाल, इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। सबसे पहले हम जानेंगे इस सभ्यता की खोज कैसे हुई। सर्वप्रथम 1826 में अमेरिकी व्यक्ति चार्ल्स मैसन ने हड़प्पाई टीलों की खोज की। वर्ष 1856 में जब कराची से लाहौर रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी, तो इस काम में लगे इंजीनियरों को हड़प्पा स्थल मिला, जहां से उन्होंने ईंटें उखाड़कर रेलवे लाइन में बिछा दी। तत्पश्चात वर्ष 1873 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने इन स्थलों का दौरा किया, लेकिन कोई निष्कर्ष नहीं निकाल सके। इसके बाद वर्ष 1912 में जेएफ फ्लीट ने एशियाटिक रिसर्च नामक पत्रिका में इन स्थलों का उल्लेख किया। जब यह बात पत्रिका में आई, तो जॉन मार्शल अपने सहयोगी दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने वर्ष 1920 में इन क्षेत्रों का दौरा किया, तो उसमें पता चला कि यह स्थल भारतीय उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक था। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने खोज की हड़प्पा सभ्यता की और 1922 में राखलदास बनर्जी ने खोज की मोहनजोदड़ो की। इन खोजों से सामने आई विश्व की एक प्राचीनतम और समृद्ध सभ्यता, जिसमें पाया गया कि ये बहुत बड़े स्थल थे जो विकसित थे और सारी सुविधाओं के साथ बनाए गए थे। शुरुआत में यह सभ्यता सिंधु नदी के आसपास देखने को मिली थी, लेकिन बाद में हुई खुदाइयों में यह पता चला कि यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप में फैली हुई है। इस सभ्यता को लेके आज भी इतिहासकारों की राय अलग अलग है। इतिहासकारों के अनुसार यह सभ्यता लगभग 2700 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक थी, लेकिन पहले की खुदाइयों और खोजों के आधार पर माना जाता था कि यह सभ्यता 2600 ईसा पूर्व पहले की है। इस सभ्यता को लेकर सबसे नवीनतम खोज आईआईटी खड़गपुर और भारतीय पुरातत्व विभाग के वैज्ञानिकों द्वारा की गई। उसके मुताबिक यह सभ्यता 8000 साल पुरानी थी। इसके मुताबिक यह सभ्यता मिस्र और मेसोपोटामिया की सभ्यता से भी पहले की है। दिसंबर 1914 में भिंडाना को सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया सबसे प्राचीन नगर माना गया है। सिंधु घाटी की सभ्यता सिंधु नदी के किनारे मिली, लेकिन इसे हड़प्पाई सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें सबसे पहले खोज किया गया नगर हड़प्पा था। तो चलिए हड़प्पा सभ्यता के नगरों की कुछ विशेषताओं के बारे में जानते हैं। हड़प्पा सभ्यता के उत्खननों से पता चलता है कि यह नगर 3 मील के घेरे में बसा था। इनमें अधिकांश पुरा स्थलों पर पूर्व से पश्चिम की दिशा में स्थित 2 टीले हैं। नगर की सुरक्षा हेतु पश्चिम में एक दुर्ग का निर्माण किया गया था। भवन निर्माण में पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। सिंधु सभ्यता में आम लोगों के मकानों के बीच एक आंगन होता था, जिसके 3 या 4 तरफ कमरे, एक रसोई घर तथा स्नानागार रहता था। हड़प्पा सभ्यता के मकान मुख्यतः आयताकार होते थे।
अधिकांश घरों में एक कुआं होता था। इन नगरों के घर आमतौर पर एक या दो मंजिला होते थे। पानी की निकासी के लिए नालियां बनाई गई थी। हर नाली में हल्की ढलान होती थी। घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ा गया था, जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी। घर, नालों और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से किया जाता था। हड़प्पा सभ्यता में एक विशाल स्नानागार मिलता है। इसे बनाने में ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। स्नानागार में उतरने के लिए दो तरफ से सीढ़ियां बनाई गई थी। कालीबंगा और लोथल नगरों में अग्निकुंड भी मिलते हैं। सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन कृषि, पशुपालन, विभिन्न प्रकार के उद्योग धंधों तथा व्यापार वाणिज्य पर आश्रित था। यहाँ के लोग कृषि करते थे, जिसमें गेहूं, जौ, मटर, खजूर, अनार आदि की खेती करते थे। खेती के लिए लकड़ी के हलों और कटाई के लिए पत्थर के औजार बनाए जाते थे। ऐसा भी माना जाता है कि अनाज भंडारण के लिए अन्न के भंडार होते थे। पशुपालन में लोग बैल, गाय, ऊंट, भेड़, बकरी, कुत्ते, बिल्ली आदि पालते थे। हड़प्पा सभ्यता में आंतरिक और विदेशी व्यापार होता था, जिसमें बैलगाड़ियों का उपयोग होता था। विदेशी व्यापार सुमेरिया तक फैला हुआ था। तांबा और बहुमूल्य रत्न बाहर से मंगाए जाते थे। सूती कपड़े पश्चिमी देशों को बेचते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में मिट्टी के बर्तन, मोहरें, मूर्तियां, ताम्रपत्र, धातु कला और कई तरह की चीजें बनाते थे। यहाँ से प्राप्त मूर्तियों से पता चलता है कि इस सभ्यता के लोग उच्च कोटि के कारीगर थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लिपि का ज्ञान भी था, परंतु आज तक यह लिपि पूर्ण रूप से पढ़ी नहीं जा सकी है। जैसा कि हमने जाना, सिंधु घाटी सभ्यता एक बहुत ही समृद्ध सभ्यता थी। तो फिर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। इस बात का आज तक कोई प्रमाण नहीं मिल पाया है कि इस सभ्यता का पतन कैसे हुआ। कुछ इतिहासकारों का मत है कि यह सभ्यता बाहरी आक्रमणों की वजह से खत्म हो गई, तो कुछ मानते हैं कि इसके पतन का कारण बाढ़ आने से हुआ, तो कुछ के मत अनुसार सूखा पड़ने से इस सभ्यता का अंत हो गया। लेकिन इस विषय में इतिहास से कोई प्रमाण नहीं मिलता। जानकारी रोचक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें।